गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे मीटर ब्रिज का, जो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हमने देखा कि वह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन है। यह है पोटेंशियोमीटर, या जिसे हम कहते हैं विभव मापी। क्या है पोटेंशियोमीटर? तो जिस तरह प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का पहला लाइन हम लोग उसका परिचय लिखते हैं, ठीक वैसे ही पोटेंशियोमीटर में भी लिखेंगे। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल। पोटेंशियोमीटर ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल का ईएमएफ को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग जिस मशीन का, जिस यंत्र का, जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं वह कहलाता है पोटेंशियोमीटर। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब आप ये 3 तरह से डिफिनीसन दे सकते हैं। पहला डिफिनीसन सबसे सटीक है कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज टू मेजर एक्यूरेट ईएमएफ ऑफ द सेल। अब दूसरा होता है कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो पोटेंशियोमीटर इस सिद्धांत पर काम करता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। और यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट लगाएं तो V बराबर बहुत सारी किताब लिखते हैं फाई L, जिसमें फाई कहलाता है ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियल अक्रॉस सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट, या बहुत सारी किताब इसको लिखती है पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट, या नहीं तो IRL। I करंट इन द सर्किट, R इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। प्रिंसिपल इस तरह से प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पहला चीज़ उसका परिचय देते हैं, दूसरा उसका प्रिंसिपल लिखते हैं। तो प्रिंसिपल हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द पोटेंशियल सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। इस सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं, अर्थात पोटेंशियोमीटर काम करता है। तीसरा चीज़ होता है कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हैं सामने में फिगर बना हुआ है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर में वास्तव में एक सेल रहता है, या यूं कहिए बैटरी, दूसरा एमीटर जिसकी सहायता से हम करंट मेजर करते हैं, रियोस्टेट की मीटर स्केल की सहायता से एक सर्किट, क्लोज सर्किट बनता है जो कहलाता है प्राइमरी सर्किट, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट या प्राइमरी सर्किट, इसमें क्या सब लगे रहते हैं? तो एमीटर, बैटरी, रियोस्टेट की और मीटर स्केल। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है, इसमें हम लोग देखें तो ए से जुड़ा हुआ है एक वायर जो यहाँ खाली है, जिसका एक क्रॉस इंड का नाम दिया गया है X, और दूसरा है जॉकी गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ एक इंड है वायर का जो खुला हुआ है, वो है Y। अब ये कंस्ट्रक्शन और ये सर्किट जब हम इसमें किसी सेल को लगाते हैं तो यह कहलाता है ड्राइवन सर्किट। तो पोटेंशियोमीटर में मुख्यतः 2 पार्ट, एक ऑक्सिलरी सर्किट और एक ड्राइवन सर्किट। तो ऑक्सिलरी सर्किट हो गया क्लोज सर्किट, बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट की और मीटर स्केल। सेकेंड ड्राइवन सर्किट गैल्वेनोमीटर, जॉकी और 2 इंडिपेंडेंट इंड होते हैं, क्रॉस इंड होते हैं, वायर के फ्री इंड होते हैं, जिसे हम X और Y से डिनोट करते हैं। जब हम इसमें सेल लगाते हैं तो यह कम्प्लीटली रूप से
सर्किट हमारा कंप्लीट होता है, जिसे हम लोग ड्राइव इन सर्किट कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे है, वर्किंग क्या है, तो पहला है वर्किंग कि यूजिंग इट वी कैन मेजर द EMF ऑफ द सेल। EMF सेल का निकाल सकते हैं। जब इसमें हम लोग सेल को जोड़ेंगे, X को पॉजिटिव टर्मिनल से और Y को निगेटिव टर्मिनल सेल से, तो सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। और जॉकी की सहायता से हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। बैलेंसिंग लेंथ हमें प्राप्त होगा तो E बराबर हो जाएगा phi L, या यूँ कहिए IRL। तो हमारा पहला काम हो गया, पोटेंशियोमीटर से हम लोग की सहायता से हम लोग निकालते हैं EMF ऑफ द सेल या वोल्टेज अक्रॉस द सेल। अब दूसरा काम हम लोग करते हैं, कंपैरिजन द EMF ऑफ टू सेल्स। कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका, और ये सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में पूछी गई क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर की सहायता से आप EMF ऑफ सेल कैसे कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो पहले हमने एक सर्किट लगाया, तो जॉकी की सहायता से बैलेंसिंग लेंथ कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। तो हमारा E1 का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इस सर्किट इस सेल का हम लोग EMF लेते हैं E1, तो E1 बराबर हो जाएगा phi इंटू L1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इस सेल को हटाकर कोई दूसरा सेल लगाते हैं जिसके साथ कंपैरिजन करना। ये डॉटेड लाइन अर्थात दूसरा सेल का है। मान लेते हैं इसका EMF है E2, तो बैलेंसिंग लेंथ भी कुछ और होगा, तो मान लेते हैं वह है L2। तब हमारा दूसरे सेल के लिए इक्वेशन हो जाएगा E2 बराबर phi L2। यदि हम डिवाइड कर दें इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, तो हमें प्राप्त होंगे 2 बाय E1 phi L2 बाय phi L1। phi और phi कैंसिल हो जाएगा, E2 बाय E1 बराबर L2 बाय L1। निश्चित रूप से यह सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और ये निश्चित रूप से बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड 12वीं के लिए 99% श्योर क्वेश्चन है कि आपको आना ही आना है। तो इसलिए इसको फिगर 2 नंबर आपका कंफर्म करेगा। उसके बाद इक्वेशन लिखना सीखें, और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड यूजिंग पोटेंशियोमीटर हाउ कैन यू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में आ चुकी है, इसलिए इसको आप बार बार रिपीट करके लिख लेंगे। पहला सेल लगाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ L1 प्राप्त हुआ, E1 बराबर phi L1। दूसरा सेल सब जब लगाए तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आया, तो E2 बराबर phi L2। E2 बट्टे E1 करेंगे तो phi L2 बट्टे phi L1, phi कैंसिल, L2 बाय L1। इस इक्वेशन की सहायता से आप किसी भी दो सेल के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी पोटेंशियोमीटर का यूज है। पोटेंशियोमीटर का तीसरा यूज है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। वी कैन फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। यह तीसरा उपयोग है। पोटेंशियोमीटर का पहला यूज है कि वी कैन कैलकुलेट EMF ऑफ ए सेल। दूसरा यूज है कि वी कैन कंपैरिजन या कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स एंड वी कैन फाइंड और ऑब्टेन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालते पता है कि अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सेल पढ़ते समय, E/V - 1 into R। R is internal resistance, E EMF of the cell, V is terminal voltage, R is external resistance, that is load। तो अगर हम लोग दोनों का फॉर्मूला लिख दें तो हो जाएगा E का मान phi L2 बाय phi L1 - 1 into R। phi कैंसिल
हो जाएगा L2/L1 - 1 इंटू R। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पोटेंशियोमीटर का 3 उपयोग है। पहला उपयोग सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए, दूसरा उपयोग दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करने के लिए, और तीसरा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने के लिए। इसका हम लोग हमेशा पोटेंशियोमीटर आपका 5 नंबर का श्योर क्वेश्चन है, इसलिए इसको रट के हो, समझ के हो, बना के हो, जैसे भी आपके दिमाग में हट जाए इसको फिक्स कर लेंगे। बार बार रिपीट करके, बार बार लिख करके आपके स्टडी पैकेज में इसको सीरियल से लिखा गया है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूज। टोटल आप बढ़िया से 1-2 बार लिखेंगे और यह श्योर लेकर चलेंगे। BSEB की अगर 100 बार एग्ज़ाम होगी इंटरमीडिएट की, तो निश्चित रूप से उसमें 80 बार ये क्वेश्चन आना ही आना है कि ये पोटेंशियोमीटर से आप क्या समझते हैं, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग लिखिए, और इसकी सहायता से आप कैसे 2 सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे। तो निश्चित रूप से यह इक्वेशन आपके लिए काफ़ी मायने रखता है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करते समय यह आपका की पॉइंट होगा। यह जो 2 इक्वेशन है E2/E1 = L2/L1 और R = L2/L1 - 1 इंटू R, तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपने इससे पहले करंट चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा कि करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो फिर हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से निकालने से हमको क्या फ़ायदा है। तो याद रखेंगे, अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर भी है और वोल्टमीटर भी है, तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? तो वोल्टमीटर को हमेशा हम समांतर क्रम में लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ताकि कम से कम करंट ड्राइव किया जाए। उसको अपने चलने के लिए वो जितना कम करंट लेगा वो उतना एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस का मान देगा। मतलब ये कि जब हम वोल्टमीटर लगाते हैं किसी सर्किट में, तो वोल्टमीटर को चलने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतना कट करने के बाद वह बचे वैल्यू, सर्किट के बचे वैल्यू का मान देगा। और पोटेंशियोमीटर में प्राइमरी सर्किट अपने आप चलती है, इसको चलने के लिए सर्किट से करंट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसलिए वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर देन वोल्टमीटर टू यूज या टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर की जगह पर पोटेंशियोमीटर को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इसको चलने के लिए सर्किट से करंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास अपना प्राइमरी सर्किट खुद है, लेकिन वोल्टमीटर जब हम लगाते हैं तो वोल्टमीटर सर्किट के करंट से चलता है, इसलिए वो जितना एक्यूरेट वैल्यू देगा उससे कहीं ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू पोटेंशियोमीटर देगा। इसलिए एक क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर देन वोल्टमीटर टू यूज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर के स्थान पे हम लोग पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं। क्यों? तो बिकॉज इट नीड्स नो करेंट टू ड्राइव इन इटसेल्फ, बट वोल्टमीटर ऑलवेज टेक सम करेंट टू ड्राइव इटसेल्फ, सो वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर देन वोल्टमीटर। धन्यवाद।